हमारे दुग्गल साहब ने तो कमाल कर दिया। फिर से एक बार चर्चा में है, टीवी में, न्यूज़पेपर में, गली में, मोहल्ले में, हर नुक्कड़ पर सिर्फ एक ही चर्चा, दुग्गल साहब। सचमुच कमाल कर दिया दुग्गल साहब ने। वैसे भी दुग्गल साहब को भुला पाना इतना आसान नहीं, सदियों लगेंगे हमारे दुग्गल साहब को भुलाने के लिए। कुछ छुट भैया लोग हमारे दुग्गल साहब के चमत्कार को नमस्कार नहीं करते, बेबुनियाद आरोप लगाते रहते हैं। उनका मानना है कि जहां पे बोलना चाहिए वहां बहरे बन जाते हैं, गूंगे बन जाते हैं। जहां सुनना चाहिए वहां बहरे होते हैं, जहां देखना चाहिए वहां अंधे होते हैं। कभी थानेदार, कभी चौकीदार, कभी गरीब, लाचार, भिखारी, कभी बिजनेसमैन, व्यापारी। दुग्गल साहब कभी वकील बन जाते हैं, कभी साइंटिस्ट, कभी डॉक्टर। कुछ दिन पहले दुग्गल साहब वर्दी पहन करके पायलट बन गए। अभी हाल में ही एक जगह पनौती भी बन गए थे। अब ऐसे में छोट भैया लोगों का मानना है कि एक मंदिर बना करके उनकी मूर्ति को स्थापित कर दिया जाए। पता नहीं कल वो क्या बन जाए, लेकिन हम भक्त लोग उनके इन आरोपों से कोई इत्तेफाक नहीं रखते। हमारे लिए वो एक कलयुगी अवतार हैं और रहेंगे। समय के अनुसार हमारे दुग्गल साहब कभी विवेकानंद का रूप धारण कर लेते हैं, तो कभी टैगोर का। हाल ही में उन्हें आधुनिक गांधी के रूप में देखा गया। दुग्गल साहब योगी भी हैं, जोगी भी, और साथ में एक असाधारण भविष्यवक्ता भी। दुग्गल साहब पे दूसरा आरोप है कि दुग्गल साहब फेंकू हैं, दुग्गल साहब झूठे हैं। दरअसल दुग्गल साहब बचपन से ही फेंकम फेंक खेलते आए और उन्हें इस खेल में महारत भी हासिल है। हमारे दुग्गल साहब को भूलने की भी बीमारी है। कल क्या बोले थे, भूल गए। आज क्या बोलना है, भूल गए। याददाश्त वाली मशीन लाना, भूल गए। मशीन लेकर आए भी तो चलाना भूल गए। अगर ऐसे में कभी जुबान फिसल जाए, कुछ बोल जाए, तो इसमें तिल का ताड़ बनाने की जरूरत नहीं है। सच कहूं तो हमारे दुग्गल साहब को अपनी जुबान पर अटूट विश्वास है। उनका मानना है कि उनकी जुबान से निकले एक एक तथ्य नितांत सत्य है, और अपने आप पर यकीन रखना, इसमें बुराई क्या है। कुछ लोगों का मानना है कि दुग्गल साहब फोटो जीवी है, दुग्गल साहब कपड़ा जीवी है। रोज नए नए कपड़े, अलग अलग रंग के कपड़े, अलग अलग स्टाइल के कपड़े, यहाँ तक कि दाढ़ी के बाल भी गिनवाते हैं। लेफ्ट साइड में जितने बाल, राइट साइड में भी उतने ही बाल, न एक बाल कम और न एक बाल ज़्यादा। बाल की लंबाई भी नैनोमीटर में मेजरमेंट लेते हैं। मेरा ऐसा मानना है यही विकास है। कुछ दिन पहले मैंने अंजनी मैया, विचित्रा दीदी और नैका मावा को बाबा आमदेव से बात करते हुए सुना था। अरे वही बाबा आमदेव, आम चूस कर खाते हैं, काट करके खाते हैं, वो वाला आमदेव। वो लोग बोल रहे थे कि इससे उनकी रोजी रोटी चलती है, जनता का मुफ्त में मनोरंजन होता है
और साथ ही साथ हमारे दुग्गल साहब को याद रखने में मदद मिलती है कि कल वो क्या बने थे, कल उन्होंने क्या किया था। शायद इसीलिए वो फोटो खिंचवाते हैं, शायद इसीलिए 10-10, 15-15, 20-20 कैमरामैन अपने साथ लेकर के चलते हैं। बाकी आप लोग समझदार हो। जय हिंद।